ऐसी मार भले के मूवी जोड़े गले तो दिखाओ की तो ना गले वो जो किसान मार है सब ठीक किसान इनको तो पैसे ले लेके इंसान के करने में ले आओ। पथरिया से विधायक रामबाई सिंह बटियागढ़ कृषि उपज मंडी के समर्थन खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां किसानों की शिकायतों और बारदाना की कमी के चलते कर्मचारियों को फटकार लगाई। इसी के साथ संबंधित अधिकारियों को सर्वेयर द्वारा की गई गड़बड़ी पर कार्यवाही का जायजा लिया और कोई कार्यवाही न होने से नाराज होकर विधायक रामबाई सिंह ने कृषि मंत्री कमल पटेल के समक्ष धरने तक की धमकी देकर अधिकारियों को तल्ख लहजे में चेतावनी दी। रात में तो लोगों बिना हम मिले। अब बताओ तुम्हें रुक जा पता है बदलों में हड्डियां तुम्हारी हड्डियां अपने स्थिति हो जाए तुम्हारी ऐसी मार भले के मूवी जोड़े गले तुम्हें दिखाओ की तो ना गले वो जो किसान मार है सब। विधायक रामबाई सिंह अपने चिर परिचित अंदाज में कड़े तेवर दिखाते हुए फोन पर अधिकारियों की जमकर क्लास लेती दिखी और लापरवाह कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही न होने से नाराज कलेक्टर से लेकर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मंत्री कमल पटेल से फोन पर बात करके मामले की जानकारी दी। डीएमओ से लेके कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा भैया, एक भी व्यक्ति इस पे नहीं कर रहा भैया। कलेक्टर साहब ने प्रतिवेदन ही नहीं दिया बना के, पंचनामा बनाया था तो उधर तहसीली में कलेक्टर के पास पंचनामा रखा है सर और उनको मालूम है तहसीलदार ने बना आज इधर विधायक द्वारा किसानों को बारदाना उपलब्ध कराए जाने के लिए भी कर्मचारियों से गोदाम खुलवाया गया, जिसके बाद बारदाने की लूट मच गई। किसानों ने गोदाम में घुसकर बारदाना के लिए छीना झपटी शुरू कर दी, जिससे जो बोरियां मिली लेकर शेड पर निकल गए। किसानों के साथ हो रही अवैध वसूली और अनियमितताओं से नाराज विधायक रामबाई सिंह का कहना है कि वे लगातार निरीक्षण कर अधिकारियों को अवगत करा रही हैं, लेकिन दोषियों पर कलेक्टर दमोह 15 दिनों से कोई कार्यवाही नहीं कर पाए। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कृषि मंत्री की मंशा पर पानी फिर रहा है। और मेहनत करने के बावजूद भी जो हमारे अधिकारी हैं उनको शिकायत करती हूँ, उनको प्रमाण देती हूँ, यहाँ तक कि तहसीलदार साहब भी उसमें उनने मतलब जब्ती करी है और प्रमाण लिए हैं, पर इसके बावजूद भी किसी पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैं स्वयं कलेक्टर के पास 4 बार गई हूँ, पर कलेक्टर साहब ने 15 दिन हुए आज तक कोई प्रतिवेदन बना के नहीं दिया है, न किसी पे एफआईआर दर्ज हुई है, न किसी पे कोई कार्रवाई हुई है। जो एजेंसी हायर की थी अपने डीएमओ ने जो सर्वेयर के हैं उस कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं समस्त जनता जनार्दन से एक बात बोलना चाहती हूँ और हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से बोलना चाहती हूँ और हमारे जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी उनसे बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की मेहनत बिल्कुल विफल हो रही है, सफल नहीं हो रही है, क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी हैं विद कलेक्टर से लेके कोई भी इसमें सावधानी नहीं बरत रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम जनप्रतिनिधि इनको शिकायत दे रहे हैं, किसान शिकायत दे रहे हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब क्या कारण है ये वो भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। कलेक्टर के यहाँ 10 बार फोन लगाते हैं, उनने बोल दिया कि बस मैडम हो रही कार्रवाई। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जो नीचे के अधिकारी हैं उनका कहना है कि मैडम पहले पैसे देते रहे, अब जो कार्रवाई हो गई सो डबल पैसे लग रहा है। तो पूरा सिस्टम इसमें लिप्त है, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं की जा रही, ना डीएमओ किसी पे कोई कार्रवाई कर रहा, ना उस समिति प्रबंधक पे कार्रवाई हो रही है, ना उस पे एफआईआर दर्ज हो रही है। किसान रेगुलर परेशान है, इसलिए मैंने अभी मंत्री जी से बात की और मैं कल भोपाल जा रही हूँ और भोपाल में मंत्रालय में जो हमारे मंत्री हैं मैं उनके समक्ष बैठूंगी और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी ऐसे लोगों पर, ऐसे अधिकारियों पर, तब तक मैं मंत्रालय से हटूंगी नहीं।
ये मैं वचन दे के जाती हूँ आज पथरिया बटियागढ़ की जनता को। किसान भाई सब खड़े हुए हैं कि हमें कोई सुने चाहे ना सुने, कलेक्टर ना सुने, डीएमओ ना सुने, पर इतना भरोसा है कि स्वयं सीएम शिवराज सिंह और कृषि मंत्री जरूर इस पर कार्रवाई करवाएंगे। तब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। और मैं इसके लिए कल भोपाल प्रस्थान करूंगी और कार्रवाई करवा के ही लौटूंगी। जिनमें इसके दर के कोई काम किए नहीं जाते हैं, जिन किसानों का माल खराब है वो रिजेक्ट किया जाता है। किसानों द्वारा अगर उसका माल अपन नहीं तोलते हैं तो इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो आप ही के पास में किसान खड़े हैं, उनने आरोप लगाए हैं कि जो बिना छने भी किसान आए उनने पैसे दिए हैं तो उनका माल तुल गया है, और जिसने पैसे नहीं दिए हैं उनका माल नहीं तोला जा रहा है। उन किसानों को बुला के पूछा जा सकता है। और हमारे बाजू में छोटे छोटे से जो भी किसान हैं और जो साफ माल लाए हैं उनका माल हमने तुलवाया है। इनका माल आप चल के देख सकते हैं, इनके माल में मिट्टी है, अकड़ी है, वो छनने की स्थिति में इनसे बोला गया है कि माल आप छनवाएं पहले, पास ही आपका माल लिया जाए। समस्या ये है कि कल से सवेरे से आए और अब जो साथ वाले हैं तो वे तुल के चले गए हैं, और हम अब अभी गए तो उन्हें वो रहेगा दूसरा सर्वे रहा है जो पानी बरसा रहे, सुन ही नहीं रहे। पैसे की मांग तो वो लोगों ने तो दिए हैं,